दिल न लगई है फेरो जान आई है। आगे आप गा लीजिएगा, है ना। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति क्लास 10 का। त्रिकोणमिति क्लास 10 का वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे प्यारे दोस्तों, ताकि जैसा ही अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, है ना। तो वीडियो के ऊपर बने रहें, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। कहता है क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 है ना। और चैप्टर का क्या नाम है? त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। सबसे पहले हमने क्वेश्चन उठाया, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। जो बुक के नाम क्या है? डॉक्टर केसी सिन्हा। किसका नाम है? डॉक्टर केसी सिन्हा से है ना। तो कुछ वर्ड समझ लीजिए, इसमें क्या होता है। अगर जो कि ये कौन सा त्रिभुज है? तो त्रिभुज कौन सा है? तो समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अगर जो ई थीटा रहा यानी कोण सी थीटा रहा, तो ये लंब होगा। ये क्या होगा? लंब होगा। ये आधार होगा। क्या होगा दोस्तों? ये लंब होगा। ये क्या होगा? आधार होगा। और ये क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। याद रखिएगा, है ना। अगर जो ई थीटा यानी कोण ए थीटा, तो ई वाला लंब आई आधार होगा। तो समझे? ई वाला थीटा तो ई लंब आई आधार क्या हो जाएगा? ई लंब आई आधार होगा। ई आधार होगा। याद रखिएगा हमेशा। इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, फंसना नहीं है, जागना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, छोड़िएगा तो पछताइएगा। का पता यही क्वेश्चन में आ जाए एग्जाम में, तब का कीजिएगा? एक नंबर छूटने जाएगा। इस प्रकार के सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए लगे रहें। कहता दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो चित्र में दिया गया ए बी दिया गया 3, बी सी दिया गया 4 और ए सी दिया गया 5, है ना। तो सबसे पहले सवाल कहता है साइन सी यानी सी बतलाता है थीटा। क्या बतलाता है? थीटा। याद रखिएगा, सी क्या बतलाता है? थीटा। यानी सी हम लोग के थीटा, तो लंब कौन हो जाएगा? ई यानी ए बी, आधार कौन हो जाएगा? बी सी, और कर्ण कौन हो जाएगा? ए सी। तो हम लोग के फार्मूला पता है, साइन थीटा की फार्मूला होता है यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है ना दोस्तों। लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब अभी हम ई थीटा है, तो लंब कौन हो जाएगा? 3। अब कर्ण कौन हो जाएगा? 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/5। इसका सही आंसर हो जाएगा 3/5। याद रखिएगा भैया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला इसी में क्वेश्चन दिया गया है साइन ए। क्या दिया गया है? साइन ए। तो साइन ए मतलब थीटा दर्शाता है कौन? ए। तो थीटा हम लोग के कौन हो जाएगा? ए। और एक सामने वाला की होगा? लंब। और बगल वाला की बनेगा? आधार। आई की बनेगा भैया? कर्ण। तो हम लोग के फार्मूला होता है साइन लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो यह क्या हो जाएगा? थीटा ई दर्शाया, तो 4 हो जाएगा हम लोग के कर्ण, और कर्ण आधार लंब, और कर्ण कौन हो जाएगा? 5। इसका सही आंसर 4/5 हो जाएगा रे भैया, है ना। चलिए अबरी कौची दर्शा रहा है? कॉस सी। क्या हो रहा है? कॉस सी। देखकर फार्मूला की होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार यानी कॉस सी, सी हम लोग के क्या दर्शाएगा? थीटा। तो थीटा ई, तो ई लंब, तो ई आधार। तो हम लोग के आधार बटे कर्ण यानी 4 बटे कितना हो जाएगा भैया? 5। इसका आंसर हो जाएगा 4/5। अगला क्वेश्चन कॉस ए। तो इसका फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसका फार्मूला आधार बटे कर्ण हो गया। तो ये हम लोग के क्या होगा? थीटा ए हो गया। तो सामने वाला लंब अब ई बनेगा लंब, ई बनेगा आधार, यानी 3/5 होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3/5। याद रखिएगा। अगला दिया गया tan सी। तो tan के फार्मूला की होवे थे? तो tan के फार्मूला होवे थे लंब बटे आधार। की होवे छे? लंब बटे आधार होवे छे। आधार।
तो देखिए tan c यानी कि थीटा कौन बतला रहा है, c, तो थीटा e, तो ई लंब आई की होगा आधार यानी कि 3/4 एकर आंसर हो गेलो। क्या हो गया, 3/4 एकर आंसर हो गेलो, याद रखियो भैया। अगला कहता है 6 नंबर में tan a, तो थीटा e, तो ई लंब आई आधार, ई लंब ई आधार होगा, तो यानी एकर फार्मूला की होवे छे, तो लंब बटे आधार। क्या होवे छे, लंब बटे आधार, तो ई हो जाएगा लंब हो जाएगा 4, आई हो जाएगा 3, यानी 4/3 आंसर हो गेलो भैया। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कहे छे कि कहे छे दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। क्या कहता है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चित्र इधर दिले है, ए बी दिले है 3, बी सी दिले है 4 और ए सी दिले है 5, यानी समकोण त्रिभुज है। क्या त्रिभुज है, और थीटा दिले है सी, थीटा कौन दिले है, सी दिले है, तो बनेगा। यहाँ पूछे थे कि tan थीटा, तो tan थीटा पर की होगा, तो tan थीटा पर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ बताइए इसमें लंब कौन हो जाएगा, थीटा के सामने वाला लंब, और जो बचा है मेरा आधार, आई सामने यानी समकोण के सामने वाला के कर्ण बोलता है ना, क्या बोलता है, कर्ण। तो एक फार्मूला हो जाएगा कौन, 3/4 एकर आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है cos थीटा, कौन सा, cos थीटा, तो cos थीटा का फार्मूला की होगा है आधार और बटे क्या होता है, कर्ण। क्या होता है मेरे दोस्त, आधार बटे कर्ण। तो इस प्रकार के सवाल जो है ना, एकदम कितना बच्चा कंफ्यूजन खा जाता है, तो कंफ्यूजन आज के बाद नहीं खाना। अगर जो ई थीटा तो ई लंब आई आधार आई कर्ण, ई थीटा तो ई लंब ई आधार बटे कर्ण। टेंशन क्या लेना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेगा तो जाएगा बोरा में। तो देखिए इसमें पूछा गया cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो बताइए ई थीटा तो ई लंब तो ई आधार हो जाएगा, आई कर्ण हो जाएगा, तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण, यानी 4/5 एक आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, फिर भी बच्चा गलती कर देता है। आज के बाद गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 नंबर में कहता है दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो दिया गया चित्र इधर है, समकोण त्रिभुज दिया गया है, ई कोण 90 डिग्री है, तो एक सामने वाला कर्ण होगा, आई जो है थीटा है, तो एक सामने ये आधार होगा, आई कौन हो जाएगा हम लोग के एक सामने वाला कौन, कर्ण, अभी क्या होता है, लंब इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लंब, आई आधार आई कर्ण हो जाएगा, है ना। तो हमको देखो BC का मान ज्ञात नहीं है, BC का मान ज्ञात नहीं है, तो क्या करेंगे, BC के पहले मान ज्ञात करेंगे तब तो ज्ञात कर पाएंगे दोस्तों, है ना। तो BC यानी पाइथागोरस आप लोग पढ़े होंगे 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास सभी में पढ़े होंगे। तो पाइथागोरस के फार्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं, यानी कि हम लोग के लंब ज्ञात करना होगा। थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने होता है लंब, आई आधार आई कर्ण। तो लंब बराबर फार्मूला यानी BC के फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए प्यारे दोस्तों। तो BC बराबर फार्मूला होता है क्या, यानी क्या होता है, AC के स्क्वायर और माइनस AB के स्क्वायर, रूट चढ़ा दीजिए, है ना। तो AC हम लोग के कितना है, तो 13, तो 13 के स्क्वायर और माइनस कितना का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर और रूट चढ़ा दीजिए। तो 13 के स्क्वायर कितना होता है, 169 और माइनस 144, 12 के स्क्वायर होता है। अब घटाइए तो आएगा 25 घटा करके, और 25 जब बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 5। यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया दोस्तों। अब ज्ञात हो जाएगा हम लोग के इस प्रकार के क्वेश्चन। पूछा गया साइन थीटा, तो साइन थीटा का की फार्मूला होगा, तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लगा दीजिए लंब बटे कर्ण, तो लंब और बटे कर्ण, बहुत ही आसान है। लगे रहे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे दोस्तों, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो देखिए लंब यानी थीटा हम लोग के कौन हो जाएगा, ई है, तो ई लंब, आई हो जाएगा कर्ण, यानी हो जाएगा लंब 5/13 एक आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया। अगला tan थीटा, तो tan थीटा का फार्मूला की होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब हम लोग के कितना, तो यानी कि लंब ई 5 और आधार कितना 12, तो कितना हो जाएगा 5/12 एक आंसर।
अगला इस प्रकार के सवालों में थोड़ा दिक्कत होवे छे बचपन के, तो दिक्कत आज के बाद नहीं होवे छे। तो काहे न होवे, तो बोला था tan ए, तो tan ए यानी कि थीटा कौन ए, तो ये लंब आई आधार, अभी तक तो ठीक ठाक। अगला तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, एकर फॉर्मूला की होवे cot c, तो cot c के होता है कौन चीज, आधार, आधार और बटे की लंब, एकर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, है ना। तो लंब हम लोग के कितना यानी कि ए, तो ई हो जाएगा कितना 5, कितना हो जाएगा 5, आधार कितना 12 हो गया। अबरी ध्यान से ई cot c लिख ले, यानी थीटा अबरी कौन ई वाला होगा c, ई थीटा तो ई लंब आई आधार, ई थीटा तो ई लंब ई आधार। फंसना नहीं है, फंसाना है एग्जामिनर को, आपको फंसना नहीं है। यानी ई थीटा तो ई लंब ई आधार, आया फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब, यानी कि आधार हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा कितना 12 एकड़। अब एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा 12, और 12 में यानी 5 और माइनस कितना हो जाएगा 5, अब बराबर ये 5 में से 5 0 बटे 12, ये हो जाएगा कितना तो 0, एक आंसर कितना हो गया 0।